हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केडावर टूल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये केडावर टूल क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों केडावर एक कमांड लाइन टूल है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई फ़ाइल अपलोड करनी पड़ती है या डिलीट वगैरह करनी पड़ती है। इसके अलावा भी दोस्तों ये बहुत सारे काम करता है, यानी फ़ाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे फ़ाइल को अपलोड करना, डिलीट करना, उस फाइल के अंदर कोई एडिट वगैरह करना, ये सारे काम इस टूल के थ्रू किए जा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसी होंगे, चलिए मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक वेब एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसके अंदर आप फाइल अपलोड या डिलीट वगैरह करेंगे। तो दोस्तों मैंने एक मेटास्प्लॉइट को अपने सिस्टम में रन करके रखा हुआ है। ये देखिए मेटास्प्लॉइट का वेब पेज है। इसी के अंदर मैं आपको फाइल वगैरह अपलोड और डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसके वेब डेव इस वाले डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। इसके अंदर आने के बाद दोस्तों आपको इसका लिंक कॉपी करके रखना है, क्योंकि इसी वाले डायरेक्टरीज़ में मैं भी आपको फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अपने टर्मिनल पे आ जाना है। आपको दोस्तों जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट का लिंक कॉपी करके आप यहाँ टर्मिनल पे आ जाइए। टर्मिनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है केडावर, और जो भी आपने लिंक कॉपी करके रखा है उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मार दीजिए। जैसे ही एंटर मारेंगे आपका केडावर टूल आपकी जो भी डायरेक्टरीज होगी या जो भी वेबसाइट होगी उससे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को ये कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा एरर वगैरह आता है। क्योंकि मेरी ये मेटास्प्लॉइट वल्नरेबल मशीन है, ये काफ़ी इजीली कनेक्ट होगी। लेकिन अगर आप किसी सिक्योर वेबसाइट से अगर कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल देना पड़ता है, जैसे पासवर्ड या यूज़र नेम वगैरह। तो अगर आपको जिस भी टाइप का एरर आ रहा है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट से यहाँ कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसका हेल्प मेन्यू खोल लीजिए। यहाँ पे हेल्प डाल के जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए जैसे लिस्ट देख सकते हैं, डायरेक्टरीज चेंज कर सकते हैं, किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं पुट का यूज़ करके, डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लिनक्स के बेसिक कमांड है, ये आप जानते ही होंगे। जिनको थोड़ा बहुत लिनक्स आता होगा तो ये लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी इस नाम की यहाँ पे डायरेक्टरी बनी हुई है। अभी मैं यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करूँगा, यहाँ पे देखिए आपको शो होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फ़ाइल तो चाहिए ही होगा। तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल रखी हुई है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए big.txt, इसी को मुझे अपने टारगेट सर्वर पे अपलोड करना है। अब दोस्तों ये आपका पेलोड वगैरह भी हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह भी हो सकता है, यानी जो भी आपकी फ़ाइल होगी आप देख लीजिए कि वो किस पाथ में है। तो दोस्तों ये मेरे डेस्कटॉप पे है, तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। इसका अगर आपको पाथ चाहिए होगा तो पाथ के लिए मैं होम पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ। ये देखिए मेरी फाइल है, उसका दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपकी दोस्तों फाइल जिस भी फोल्डर में होगी बस उसका पाथ कॉपी करके रख लीजिएगा। पाथ कॉपी करने के बाद आपको अपने टर्मिनल पे आना है और यहाँ पे लिखना है पुट का दोस्तों यूज़ होता है आपके टारगेट पे फाइल अपलोड करने के लिए। पुट लिखने के बाद जो भी आपने वहाँ से पाथ कॉपी किया था पाथ दे दीजिए, और आपकी फ़ाइल का जो भी नाम था, जैसे मेरी फ़ाइल का नाम big.txt था, big.txt लिख के जैसे दोस्तों मैं एंटर मारूंगा ये देखिए मेरा 100% फ़ाइल अपलोड हो गई। क्योंकि ये बहुत सारी छोटी सी फाइल थी इसीलिए काफ़ी जल्दी अपलोड हो गई। ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी है। अब दोस्तों मैं अपने इस वाली वेबसाइट पे आऊँगा और इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो अभी आपको देखिए यहाँ पे big.txt ये वाली फ़ाइल दिखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आप चाहें तो इस फाइल को डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, या अगर यहाँ पे और भी बहुत सारी फाइल पड़ी होगी आपके टारगेट वेबसाइट में तो उसको भी डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो डिलीट वगैरह करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही से इस वेबसाइट से कनेक्टेड हैं और उसके DAB वाले डायरेक्टरीज़ में पहले से ही है। यहाँ पर आपको दिखने को मिला ना DAB डायरेक्टरीज़, तो यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए सिंपल DELETE लिखना होगा, और जो भी आपकी फ़ाइल आपको डिलीट करनी है बस उसका नाम लिखना होगा। तो मैं अपनी इसी फाइल को जिसको मैंने अपलोड किया था इसको डिलीट कर देता हूँ। big.txt जैसे एंटर मारूंगा ये देखिए मेरा फाइल सक्सीड हो गया। अब आप यहाँ पे जाके जैसे रिफ़्रेश मारेंगे तो देखिए यहाँ से आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई है। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी टारगेट वेबसाइट के अंदर फ़ाइल को डिलीट और
अपलोड वगैरह कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेलोड वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं ताकि आपका ये पेलोड आपको टारगेट वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करें। तो इसी तरह दोस्तों हम केडावर टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये केडावर वाला टूल समझ में आया, क्योंकि दोस्तों बेसिक जानकारी जो थी लगभग मैंने सभी दे दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये टूल नहीं समझ में आया, तो 2-3 बार वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।